दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे रडार पे काफी दिनों से है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार हायर हाइज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी तेजी होती है, स्टॉक में प्राइस एक्शन बनता है और उसके बाद वापस से एक अच्छी तेजी आती है और आज इंट्राडे में लगभग 20% का इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों इसके चार्ट का एनालिसिस करने से पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। 343 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इंट्राडे में लगभग 20% के अपर सर्किट के पास है। मार्केट कैप वैल्यू इसका 14,106 करोड़ का है। इसका जो स्टॉक पी है वो 49.6 का है। ROC इसका बहुत ही बेहतरीन है 31.6% एंड ROE 29.5%। जो तो देखा जाए तो ये कंपनी ROE एंड ROCE के पैमाने पर तो एकदम खरी उतरती है। बाकी अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 150 रुपए का इसका लो था और 430 रुपए का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो BLS इंटरनेशनल सर्विस BLS ग्रुप का ही एक पार्ट है जो कि वीजा आउटसोर्सिंग में बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है। इसके पिछले 5 सालों का आप चार्ट देख पाएंगे, लगातार 45 डिग्री की तेजी इसमें देखी जा रही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते हुए आ रही है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो 13.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, PB फिनटेक हुआ, टाटा एलेक्साई हुआ, टाटा टेक्नोलॉजी हुआ, KPIT टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, साइंट और BLS इंटरनेशनल जैसी बहुत ही बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 150 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 227 करोड़, दिसंबर 2022 में 438 करोड़ और दिसंबर 2023 में 438 करोड़ का ही सेल्स है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 28 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 46 करोड़ का प्रॉफिट और अगर दिसंबर 2023 में बात करें तो कुल 87 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें, उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 450 करोड़ का था, मार्च 2017 में 635 करोड़, मार्च 2019 में 804 करोड़, मार्च 2021 में 478 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 1678 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2015 में जहां 24 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 50 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2019 में 105 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 50 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 317 करोड़ का प्रॉफिट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 59% की रेट से, पिछले 3 सालों में 120% की रेट से और पिछले 1 साल में 80% की रेट से इसने इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। यानी कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2015 में 7 करोड़ का उधार था, मार्च 2018 में 108 करोड़ का उधार, मार्च 2020 में ये कंपनी लगभग डेप्ट फ्री हो गई और अगर 2023 में बात करें सितंबर 2023 में तो इसमें अभी भी कुल मात्र 22 करोड़ का उधार और बचा है। वहीं पर अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2015 में 103 करोड़ का एसेट था, मार्च 2018 में 470 करोड़ का एसेट, मार्च 2020 में 469 करोड़ का एसेट और अगर सितंबर 2023 की बात करें तो कुल 1170 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। तो देखा जाए तो इसके बोरोइंग्स के मामले में इस कंपनी के पास एसेट काफी अच्छी क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 74.59% थी, जो घटकर दिसंबर 2023 में 71.52% ही रह गई है। यानी कि यहाँ से प्रमोटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। बात FIIs की करें तो FIIs की होल्डिंग यहाँ 1.22% थी, वो बढ़ के 7.56% हो गई है। यानी कि FIIs ने काफी अच्छी क्वांटिटी में इसमें स्टेक लिया है। DIIs की बात करें तो DIIs की जहां मार्च 2021 में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, वहां से इन्होंने 0.89% का स्टेक लिया है। और अगर पब्लिक की बात करें तो जहां 24.03% थी, पब्लिक की हिस्सेदारी भी घटकर 19.93% हुई है। तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो FII इस स्टॉक में काफी बुलिश दिख रहे हैं। दोस्तों हम BLS इंटरनेशनल की फॉरेंसिक एनालिसिस देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन इफेक्ट इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। ROE जो है इसका पिछले 10 सालों में उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं दिया था, लेकिन अगर हम अभी देखें हाल के दिनों में तो पिछले 2-3 सालों में इसमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROCE है वो 1 नंबर का है। इसके लायबिलिटीज की बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई खास लायबिलिटी है नहीं कंपनी के ऊपर। वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं किया है। इसका जो डेप्ट है वो ऑलरेडी इस कंपनी ने अपना डेप्ट पे करके ये अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई दिक्कत की बात नहीं। शेयर प्राइस इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 90 डेज में उन्होंने कोई भी हिस्सा कम नहीं किया है।
तो दोस्तों हम इसके रेवेन्यू की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो वीजा एंड काउंसलर सर्विसेज में 82.2% का एंड डिजिटल सर्विसेज में 17.8% का इसका प्रोडक्ट है। इसके लोकेशन वाइज बात करें तो मिडिल ईस्ट में 36%, नॉर्थ अमेरिका 29.2%, इंडिया 21.6%, यूरोप 7.6% एंड एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट से 5.1% का बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वीजा सर्विसेज से 89.6% का प्रॉफिट आता है और डिजिटल सर्विसेज से 10.4% का प्रॉफिट आता है। वहीं अगर हम लोकेशन वाइज प्रॉफिट बात करें तो मिडिल ईस्ट से इसका 87.5% का प्रॉफिट आता है, नॉर्थ अमेरिका से 5% का एंड यूरोप से 3.4% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस कंपनी में आप काफी अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं। इसमें लगातार हायर हाइज 45 डिग्री की तेजी दिख रही है। तो ये कंपनी दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है। तो अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा।